कारणेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। यस, यहाँ पर शुरुआत करेंगे। हरे माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 3 श्लोक 19। समानार्थक शब्द तस्मात् यानी इसलिए, असक्तः यानी असक्त होकर, सततम यानी निरंतर, कार्यम यानी कर्तव्य के रूप में, कर्म यानी कर्म, समाचार यानी संपन्न करो, असक्तः यानी असक्त, ही यानी निश्चय ही, आचरण यानी करते हुए, कर्म यानी कर्म, परम यानी परम को, आपनोति यानी प्राप्त करता है, पुरुषः यानी मनुष्य। अनुवाद। अतः कर्मों के फलों से आसक्ति रहित होकर व्यक्ति को कर्तव्य के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से कार्य करने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य। भक्तों के लिए परम सत्य भगवान का व्यक्तित्व है और
निराकारवादियों के लिए मोक्ष। अतः कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए अथवा कृष्ण चेतना में उचित मार्गदर्शन में और कार्य के फल से अनासक्त होकर कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। अर्जुन को बताया गया है कि उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण के हित के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह लड़े। अच्छा व्यक्ति या अहिंसक व्यक्ति बनना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु परम सत्य के लिए कार्य करना, फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने की है। वैदिक कर्म कांड जैसे निर्धारित यज्ञ, इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में किए गए पाप पूर्ण कर्मों के शुद्धिकरण के लिए किए जाते हैं, किंतु कृष्ण चेतना में किया गया कर्म पुण्य या पाप कर्मों के फल से परे है। एक कृष्ण चेतना व्यक्ति फल के प्रति आसक्त नहीं रखता, बल्कि केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। आसक्ति नहीं रखता, बल्कि केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। वह सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहता है, किंतु पूरी तरह से अनासक्त रहता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कभी कोई बीमारी होती है तो उसका 3 तरह से कार्य होता है। पहले बीमारी का डिटेक्शन होता है ना? बीमारी बताई जाती है, ढूँढा जाता है, जाँच होता है, पता किया जाता है, अच्छा ये है बीमारी, ठीक है? उसके बाद बीमारी का उपचार बताया जाता है ना? पहले बीमारी डिटेक्ट किया, फिर बीमारी का उपचार बताया। और फिर क्या होता है? उपचार जो बताया उसको उस अनुरूप लेना रहता है जिस अनुरूप बताया गया है ना? अगर उपचार सही है तो बीमारी का इलाज हो जाता है। बड़ा सरल सा बात है, सही बात है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? प्रॉब्लम, पहले हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, फिर सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना होता है और फिर सॉल्यूशन पे काम करना होता है। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तीनों 3 भिन्न कार्य है और तीनों कार्य किए बिना आप कष्टों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सही बात है, समझ आ रहा है सभी को? कोई कष्ट है, जैसे मान लीजिए कोई बोल सकता है कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर चेक करेगा, टेस्ट रिपोर्ट्स से चेक होगा, ठीक है? अब ये तो इंडिकेशन था कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, कारण कुछ और है, ठीक है? तो प्रॉब्लम अब आइडेंटिफाई हुआ, इंडिकेशन से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई से सॉल्यूशन मिला। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन ये है, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को उस तरीके से लगाना होता है जिस प्रकार से डॉक्टर बोलता है। अगर वो कर देंगे तो हम कष्ट से निकल जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग तो भगवान कृष्ण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर दी। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अनासक्त होकर के कृष्ण के लिए काम करो, है ना? सही बात है। परंतु जब तक सॉल्यूशन को लगाएंगे नहीं, जीवन में लगाएंगे नहीं, तब तक कष्ट से निकलेंगे नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सभी को? बस ये नहीं प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन पता चल गया तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन पे बहुत सारा दवाई लिख देता है, तो क्या आप दवाई लिखने से ठीक हो गया? आप लीजिएगा नहीं तो ठीक हो जाएगा। तो अब सॉल्यूशन पे देखिए कि सॉल्यूशन को जीवन में लगाने के लिए है। एक बात बताइए, चलिए ठीक है, अनासक्त होकर के कार्य कीजिए। हमको एक बात बताइए, अनासक्त होकर के कब काम करते हैं? हमको कोई फल नहीं चाहिए, कब करते हैं? कब करते हैं? लोग इस बात को समझता ही नहीं है। अगर इस बात को समझ जाएगा ना, तो फिर अपना कार्य करने का विधि बदल देगा।
तरीका बदल देगा। अनासक्त होकर के कब काम करते हैं? चलिए आप बताइए, आप कौन सा ऐसा कार्य किए हैं जब आपकी बुद्धि के अनुसार अच्छा बुरा बिना देखे हुए कार्य किए हो? अनासक्त मतलब क्या? अच्छे में अच्छा नहीं अनुभव करना, बुरे में बुरा नहीं अनुभव करना, अनासक्त, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव कोई फील नहीं करना। अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया? कौन सा काम किया? कौन किया? फल से अप्रभावित होकर के, हैं? अप्रभावित होकर के। देखिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुका है कि हम आसक्त होते हैं और सॉल्यूशन है अनासक्त होना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हमको ये बताइए, सॉल्यूशन को लगाता कौन है? हैं? बस बोलने से कि हम, मान लिया जाए प्रॉब्लम क्या है? हम निर्धन हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम क्या है? हम निर्धन हैं। सॉल्यूशन क्या है? धन कमाना है। बस ये बोलने से हम धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है, धन आ जाएगा क्या? काम करना पड़ेगा ना। तो काम कीजिए, बताइए ये कार्य कैसे होगा? अनासक्त होकर के कार्य कैसे कीजिएगा? बताइए, कौन किया है? किसको आप जानते हैं? हम्म, जल्दी बताइए। किसी को जानते हैं? आपने कोई किया है? अप्रभावित होकर के, अप्रभावित होकर के, अच्छा क्या है बुरा क्या है, या हाँ, हाँ, फल क्या मिलेगा उससे, उससे उससे, हाँ, अप्रभावित होकर के क्या फल मिलेगा, हमको तो ये कार्य करना है। हम्म, करना होगा। अच्छा ठीक है, ये भी सॉल्यूशन बता रही है माता जी। हाँ, है, कौन किया है? कोई ऐसा है जिसने थोड़ा सा भी किया हो कभी? है, थोड़ा सा किया हो? है, अनासक्त होकर के कार्य किया? किया है, किया है, बहुत सारे डिवोटीज ने किया है। अश्लीषा माता जी झूठ बोलती है, झुट्टी। ऋचा माता जी झूठ बोलती है। हाँ, हाँ, किया है। अब हाँ, वो हाँ, हाँ, सुचित्रा माता जी बताएंगे क्या काम किया है? कौन सा काम किया? अनासक्त होकर के कौन सा काम किया? बताइए। ज्ञानेश्वरी माता जी ने काम किया। आशी बिटिया ने भी किया है, हाँ। हाँ, पर वो इन पार्ट्स किया, हाँ। कृष्णा के लिए अनासक्त होकर के क्या कार्य किया? बताइए। सुचित्रा माता जी बताइए। बाकी कोई बताइए क्या किया? अनासक्त होकर के, हमको कोई फल नहीं चाहिए, हम बस भगवान कृष्ण के लिए किया। क्या किया? हम्म, कल से आज तक, कल से आज तक नहीं, अर्लियर पेशेंट whom आई डोंट नो ऑल्सो, नहीं, टुडे टू। तो पेशेंट के लिए काम किया हो तो कृष्णा के लिए काम हो गया, भगवान कृष्ण के लिए। है, अगर पेशेंट के लिए काम कर दिया, मान लीजिए फ्री में आपने सेवा कर दी, मान, हाँ ठीक, तो ये कृष्णा के लिए काम हो गया। वो भी टू, वो भी तो सोल हैं गुरुजी। नहीं, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। फिर तो सॉरी, सॉरी, सॉरी। फिर तो आप काम कीजिए, रोड पे जाइए, बहुत सारे कुत्ते बिल्ली चूहा गिरगिट मिल रहा है, सब सोल, सबके लिए काम करो, करके बताओ। वो सब सोल नहीं है, पार्शलिटी कर रही हो आप, पार्शलिटी कर रही हो। अरे उसको तो बीमार से ठीक कर दी, ये सब तो भूखा घूम रहा है जी, ये सारा जीव भूखा घूम रहा है, करो। और बस वहीं पे क्यों रुक जा रहे हो? थोड़ा सा और आगे बढ़ना, और जीव मिलेगा रोड पे, वही तो सोल है। नहीं, वो सोल नहीं है, उसकी बीमारी इंपॉर्टेंट है, उसका भूख इंपॉर्टेंट नहीं है, बताओ। बेचारा भूख से मर जाएगा, बीमारी में तो संघर्ष कर रहा है, भूख से तो बेचारा मर जाएगा।
रोड पे कितने सारे चींटी जा रहे हैं ना, सोल नहीं है वो। उनको स्थानांतरित करने के लिए काम कीजिए, नहीं कीजिए। ये जो बात है ये बस मेंटल स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं है। एकदम गलत काम किया। एंड प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, पाप कर्म किया। अब किस लेवल पे पाप कर्म किया बता देंगे, परंतु पाप कर्म। देखिए, समझिए, सब कोई कर्मों से फलासक्त ही रहता है। कर्म किया है तो कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा। कर्मों का प्रभाव होता है कि नहीं होता? अरे एक बात बताओ, अगर आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा नहीं मिलेगा? ना? आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा नहीं मिलेगा? यस नो? हम्म, मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छे कर्मों का प्रभाव, अच्छा फल होगा कि नहीं होगा? जल्दी। जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल है, जरूरी नहीं है? बताइए, विपुल रोजी, कब नहीं मिलेगा? अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल कब नहीं मिलेगा? गुरुजी हमें फलों पे आसक्त होना ही नहीं है ना। नहीं, हमें तो आपको आसक्त नहीं होना है, बट अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा नहीं मिलेगा? बुरा कर्म करेंगे बुरा गुरुजी फल मिलेगा? कंफ्यूजन है गुरुजी थोड़ा सा। देखिए, मैं भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार बता रहा था, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। नहीं मिलेगा? कब नहीं मिलेगा? हमें नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा। नहीं नहीं, देखिए वो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ना। हाँ, वो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, परंतु पहले भौतिक दृष्टिकोण से कर्मों के फल पे आइए, क्योंकि कर्म का फल, ये वाला जो बात है ना, ये वाला जो बात है वो सभी के लिए। आध्यात्मिकवादी, हाँ, आसक्ति होगी वो अलग बात है, परंतु अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। हम्म, ये बात सही है, वो कृष्णा डिसाइड करते हैं, परंतु बुरा कर्म करके तो अच्छा फल नहीं मिलेगा ना। इतना समझ में आ रहा है? हम बुरा काम करेंगे तो अच्छा तो नहीं मिलेगा ना। अच्छा कर्म करेंगे तो बुरा तो नहीं मिलेगा ना। समझ आ रहा है? उल्टा उल्टा चल करके समझ आ रहा है? अब देखिए, बात कैसा है वो तो कृष्णा डिसाइड करेंगे, क्या मिलना क्या नहीं मिलना है, वो तो कृष्णा डिसाइड करेंगे, परंतु अच्छा कर्म करने से अच्छे फल की ओर हम जाते हैं। ओके, ठीक। हम्म, कर्म मानते हैं जगत में गुरुजी, बट बिना स्वार्थ के इलाज करना गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। करेक्ट मी इफ यू सो विश। हाँ, बिल्कुल गलत है। वो कर्म ही बांधा ही है आपको, इसीलिए बोले थे पाप कर्म। आपको क्या लगता है वो काम करके आप इस भौतिक जगत में और नहीं बद्ध हो गई हैं? बिल्कुल हो गई हैं। आपने जो वो काम किया ना, फ्री में पेशेंट्स को देखा, तो उसके कारण क्या हुआ, आप इस भौतिक जगत में और अपने आप को धकेल लिया। अब मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, बड़ा लंबा है, बड़ा होता है। भिखारी को पैसे देंगे तो जरूरी नहीं है उसका अच्छा ही हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। परंतु क्या है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये अच्छा कर्म है क्या? आपको ऐसा लग रहा होगा अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म नहीं है ना। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई अच्छा कर्म क्या है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा अच्छा कर्म क्या है, और अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा कर्म क्या है क्या नहीं है वो भगवान डिसाइड करते हैं। तो आपको भगवान के कहे अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे देवी देवताओं की पूजा करना अच्छा है। अभी हम लोग जान रहे थे कि विष्णु के लिए यज्ञ करना है ना? अभी थोड़ी देर पहले ही तो जान रहे थे विष्णु के लिए यज्ञ करना है। फिर जान रहे थे, हैं? फिर जान रहे थे कि देवी देवता के लिए यज्ञ करना सभी के लिए, सभी से हम बंधन में बंधे हुए हैं, तो देवी देवता के लिए भी हम लोगों को विभिन्न प्रकार का यज्ञ करना है। फिर बताया गया कि नहीं नहीं, अगर हम कृष्णा के लिए कर लेंगे तो देवी देवता के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? अभी ये पॉइंट क्लियर है? धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे।
तो अगर हम कृष्णा के लिए कर लेंगे तो देवी देवता के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ओके। अब क्या है अब क्या है कि हम्म, अगर हम सारा अच्छा कार्य करें जो कृष्णा अप्रूव करते हैं, जो कृष्णा बोलते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, हम करते हैं, तो क्या होगा? वो अच्छा कर्म गिना जाएगा। अब अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हमारा सभी के प्रति दायित्व है। अभी जैसे सुचित्रा माता जी बोल रही हैं, RWLA, पता नहीं, शायद वो रिलेटिव ही लिखी होंगी। बट ऐसे तो हम किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे गुरुजी। शी वाज डिस्टेंट रिलेटिव। हाँ, ठीक। बात समझिए। हम आपका वो डिस्टेंट रिलेटिव के ही प्रति दायित्व है। माता जी कुछ कुछ समय पहले बोल रही थी कि हमारे पास तो जो भी आता है हम उसकी मदद करते हैं। तो कौन आता है? आप किसकी सेवा कर रही हो? कृष्णा की कि भौतिक जगत की? हम ये नहीं बोल रहे कि भौतिक प्रकृति के लोगों से अपना संबंध तोड़ लो, हम ये नहीं बोल रहे। परंतु सेवा तो हमको कृष्णा की करनी है ना। तो भौतिक जगत की सेवा कर रही है तो भौतिक बद्ध होइएगा, इस जगत में और बद्ध होइएगा, यही तो आसक्ति है, यही आसक्ति है। हम ये नहीं बोल रहे सेवा मत करो, हमने ये तो नहीं बोला। परंतु अगर आप वो कर्म कर रहे हैं और उस कॉन्शियसनेस में हैं, इसका मतलब है कि आप भौतिक जगत की सेवा करना चाहती है। अगर कोई भौतिक जगत की सेवा करना चाहता है तो वो उसको भौतिक लक्ष्य मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? तो आप तो इस भौतिक जगत में और बद्ध होइए। हाँ, नहीं, देखिए, अगर आप अपने आप को ज़्यादा ऊँचा समझने लग जाइएगा तो प्रॉब्लम ये है कि आप भक्ति नहीं कीजिएगा। तो आपको क्या पता वो चींटी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है? यू डोंट नो। हो सकता है वो चींटी जो रोड पे जा रही है वो कृष्णा कॉन्शियस है। हैं? कुतर्कों की कोई सीमा थोड़ी ना होती है। कुतर्कों की सीमा नहीं होती। क्या पहले समझिए। हम लोग इस जगत में अपने कर्मों में ही आसक्त होते हैं। ठीक है? आप कोई भी कार्य क्यों ना किए हो, कोई भी कार्य, निश्चित रूप से आपने पाप कर्म ही किया होगा। सारा कार्य से पाप कर्म। हाँ। क्यों? सारे कार्य से आप बद्ध हुए होंगे इस जगत में, और बद्ध। हम लोग इस जगत में धीरे धीरे बंधते चले जाते हैं। जब हम कृष्णा के लिए कार्य करते हैं तो मुक्त होते हैं। अब कृष्णा के लिए भी कार्य करना, जो अभी मुक्त के बारे में बात कर रहे थे, कि कोई ऐसा कार्य आपने किया हो जो अनासक्त होकर के किया हो, तो कृष्णा के लिए भी कार्य करना। अब जैसे सुचित्रा माता जी कर रही हैं, वो क्या सोच रही हैं? हम तो कृष्णा का कृष्णा की क्या, वो एक आत्मा समझ करके हमने तो उसकी सेवा कर दी। तो लोग इसी प्रकार से पागल होता है। पागल मतलब भौतिक जगत के अपने सारे कृत्यों को जस्टिफाई कर रहा है। अभी जैसे लास्ट वाला भी मैसेज है, कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। करना क्या? हमको हमको भौतिक जगत का कार्य करना है। जैसे मदिरा पीने वाले को किसी को देखे हैं, वो जस्टिफाई करता है, देखो तुमने इतना कष्ट दे दिया ना, उसी के कारण पीना पड़ रहा है ना? दुनिया में इतना कष्ट चल रहा है उसी के कारण, नहीं तो हम तो बड़े सीधे थे, हम कभी नहीं पीते। ठीक इसी प्रकार से हमको रहना है भौतिक जगत में बद्ध, हमको कार्य करना है भौतिक जगत के लिए, और उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि कृष्णा का अंश हम देख रहे हैं। देखते हो? अरे, शुद्ध भक्तों ने बोला है कि इस प्रकार से सेवा करो, बोला है। आप उससे ज्यादा जानते हो। गुरु महाराज ने बोला है, आप उनसे ज्यादा जानते हो। तब तो आपकी बुद्धि ज्यादा प्रबल है, और जिसको ज्यादा समझ में आता है उसको क्या समझाया जा सकता है?
मूर्खों को समझाया जा सकता है, ज्यादा समझदार को नहीं समझाया जा सकता। समझ आ रहा है? तो हम सभी को करना क्या है? हम सभी को अनासक्त होकर के कार्य करना, परंतु सॉल्यूशन जो बोल रहे थे, सॉल्यूशन तो मिल गया, अनासक्त होकर के काम करना है, पर करता कौन है? कोई नहीं करता। दैट्स द डार्क सीक्रेट। ये काला सत्य है, ब्लैक ट्रुथ, काला सत्य है। कोई नहीं करता। कौन करता है जी? कोई अपवाद है? हाँ, अपवाद है। कौन? जो गुरु के लिए कार्य करता हो। एक यही अपवाद है, और कोई अपवाद नहीं है। शुद्ध भक्तों के लिए कार्य करता हो, गुरु के लिए कार्य करता, और कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं। बाकी जो भी जैसा भी कार्य करता हो, आज हम लोगों ने 5 पीएम वाली क्लास में जाना था, शायद 9 पीएम वाली क्लास में एक और बार डिस्कस कर लेंगे। जो लोग रुकेंगे 9 पीएम में जान लेंगे। हम लोग तो क्या है ना, हम लोग तो इस जगत में जो कार्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं कृष्णा के लिए कार्य कर, यहां पे तो कृष्णा के लिए कार्य नहीं किया गया, यहां पे तो कृष्णा के लिए कार्य नहीं किया गया, परंतु जो सोच रहे हैं कृष्णा के लिए कार्य कर, वो भी कृष्णा के लिए नहीं करते हैं। हम तो इस भौतिक जगत के ही लिए कार्य करते रहते हैं, अपने भौतिक बुद्धि के ही अनुसार कार्य करते रहते हैं। तो यहां पे सब कोई क्या करता है? संघर्ष करते रहता है। तो सॉल्यूशन तो है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को जीवन में लगाता कौन है? जैसे कृष्णा बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कृष्णा ने कितना सरल सा बताया, कृष्ण ने कितना सरल सा बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरणागत हो जा। परंतु सॉल्यूशन तो है, लोग जीवन में लगाता है क्या? लोग लगाता है इसको? लगाता है? हैं? तो क्या होता है? बद्ध होते रहता है, हैं? हाँ, गौ माता को खिलाते तब भी आसक्ति होती है, जब तक आज्ञा अनुसार नहीं करती। आज्ञा अनुसार कुछ भी नहीं कर रहा हो, सबसे आसक्ति होगी। आसक्ति तोड़ने के लिए बस एक ही तरीका है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि हम अपने अनुसार चल ही नहीं रहे हैं। उस समय हम अपने अनुसार चल ही नहीं रहे, हमको क्या अच्छा लगता है उससे मतलब ही नहीं है। हम तो गुरु को क्या अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। अब गुरु को क्या अच्छा लगता है? जो कृष्णा को अच्छा लगता है, जो उनके गुरु को अच्छा लगता है, जो कृष्णा को अच्छा लगता है। तो वास्तव में कोई अपने लिए कार्य ना करे। हम लोगों का पाप कर्म क्या है कि हम लोग अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करना चाहते हैं। अगर हम कृष्णा की इंद्रियों के लिए कार्य करेंगे, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी के लिए कार्य करेंगे, यही भक्ति होती है। यही तो अंतर है। अभी जैसे सब कोई क्या करता है, अपने खाने के लिए, अपने खाने के लिए बनाता है, पकाता है। अगर कृष्णा के खाने के लिए पकाया जाए और कृष्णा को भोग अर्पित करके और फिर बाद में प्रसाद लिया जाए और प्रसाद पाया जाए, ये भक्ति है। जो भोग करता है वो पाप खाता है, जो प्रसाद पाता है वो अमृत पाता है। अमृत, अमृत तो भौतिक जगत का ही मान लीजिए, है, पारलौकिक आनंद पाता है। समझ आ रहा है? तो अगर वही चीज हम कृष्णा के लिए करें तो वही भक्ति होती है। अब क्या है, प्रॉब्लम यही है कि कृष्णा के लिए करना आता किसको है? किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। तो कौन बताएगा? गुरु बताएंगे, शुद्ध भक्त बताएंगे, जो वो बताएंगे वो करो, अपनी जागृति अनुसार नहीं। हमको अच्छा लगता है उसलिए नहीं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आपको कुछ अच्छा लगता है उसलिए आप कर लो, ये बात नहीं। हम्म, अगर आपको सही लगता है और आपको सही, आपके अनुसार सही है, तो फिर आप निश्चित रूप से गलत है। ठीक है? तो हमको सही रास्ता पता नहीं है, गुरु को सही रास्ता पता है। गुरु बोलेंगे तब जाकर के अनासक्त होंगे, नहीं तो सब कोई। आप चेक कीजिए, अपने अंदर चेक कीजिए, बहुत मुश्किल होता है चेक करना। रिफ्लेक्शन चाहिए तो पूछिए, हम थोड़ा आंखें खोलने के लिए हैं, हम रास्ता दिखाएंगे। आप अगर अपनी आंखों से देखिएगा तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप आसक्त ही हो रहे हैं।
आप इस बद्ध जगत में और फंसते ही जा रहे हैं। आप कृष्णा के लिए नहीं है, आप इस बद्ध जगत में फंसते जा रहे हैं। अब भरत महाराज को तो एक हिरन से आसक्ति हुआ था। उसने भरत महाराज ने फिर अगला जन्म कैसा हिरन का लिया, उसके बाद जड़ भरत का जन्म लिया। तो भरत महाराज को तो एक बार आसक्ति हुआ था, वो भी हिरन से आसक्ति हुआ था, सबसे अनासक्त थे। तो देखिए कितना संघर्ष झेलना पड़ गया। हम लोगों को देखिए कितने से आसक्ति। अरे सारे गुण से निकलना पड़ेगा, अगर भगवत प्राप्ति चाहिए तो सारे से निकलना पड़ेगा। जब तक हर एक से नहीं निकल जाएंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बीमार है, जैसे माता जी बोल रही थी, कोई पेशेंट आ जाए तो हम उसको देख रेख नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं है कि हम उसका, अगर हमसे कुछ हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, परंतु हम इसमें अनासक्त होकर के करेंगे। अनासक्त कैसे होंगे? वापस से गुरु की आज्ञा के अनुसार। तो अगर कोई अपने अनुसार चल रहा है तो निश्चित रूप से ही आसक्त होगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, किसी भी तरीके से आसक्ति ही हुए। और इन आसक्तियों से आप बाहर नहीं आ सकते। नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे, किसी जन्म में नहीं आ पाएंगे। कोई ऐसा हो सकता है, सोचे जैसे अजामिल का पास्ट टाइम पता है? अजामिल एक बहुत बड़ा अ, भक्त परिवार था, उसमें जन्म लेता है, वैष्णव परिवार या फिर ब्राह्मण परिवार था। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, ब्राह्मण था या वैष्णव था, एनीवेज। तो अगर वैष्णव भी था तो ब्राह्मण बोल देते हैं, नीचे वाला, ठीक है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, अच्छे अच्छे गुण सिखाए गए थे। एक बार उसने क्या बोला, एक काम करते हैं, स्त्री और पुरुष संग कर रहा है ना, जंगल में है, संग कर रहा है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक पल देख लेते हैं, कोई आसक्त वासक्त नहीं होंगे, कोई आसक्त, बस एक पल देख। एक पल देखने के बाद पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो क्या है, हमारा भी जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। एक पल आसक्ति होगी, जीवन पूरा समाप्त। एक पल आकर्षण होगा भौतिकता से, जीवन पूरा समाप्त, पूरा समाप्त, सब खत्म हो जाएगा। जितना भी भक्ति अर्जित है सब समाप्त हो जाएगा। तो ये सब कैसे होगा? अनासक्त होकर के कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। देखिए, आप जिस जगत में हैं, ऐसा नहीं है किसी को काम नहीं करना, काम तो करना ही है, परंतु काम से जुड़ना नहीं है, अप्रभावित होकर के। और जुड़ेंगे कब नहीं? अभी एक बिजनेसमैन को, कोई आप बिजनेसमैन को किसी को जानते हो, जॉब करने वाले को भी आप जानते हो, तो आप पूछिए, सुबह से रात तक तो जॉब के बारे में सोचता है। आसक्त कब नहीं है भाई? कब नहीं है? सुबह से रात तक तो उसी के चिंतन चल रहा है। कृष्णा बोल रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कृष्णा बोलते हैं सब कुछ मेरे लिए करो, परंतु हम चिंतन किसका कर रहे हैं? ऑफिस का। हम चिंतन किसका कर रहे हैं? बॉस का। हम चिंतन किसका कर रहे हैं? बिजनेस का। आसक्ति है कि नहीं है? हैं? चिंतन करना है कृष्णा का, चिंतन कर रहे बॉस का। अब इसके बाद कृष्णा मिलने चाहिए, इसके बाद कृष्णा मिलने चाहिए, हैं? इसके बाद कृष्णा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे कृष्णा। अनासक्त होइए। अगर आपको इस भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा लगता है तो वापस से आइएगा और इस भौतिक जगत का आनंद लीजिएगा। हमको सभी आनंदों से ऊपर उठना है। जैसे कमल का पुष्प होता है, वो कीचड़ में खिलता है, परंतु कीचड़ से अप्रभावित होता है, उसमें कीचड़ नहीं लगता। तो इस भौतिक जगत में बहुत कीचड़ है, रहना तो यहीं पे।
परंतु हमको अप्रभावित रहना है। कैसे? कृष्णा के चिंतन में डूबे रहना है। कैसे? काम गुरु के लिए, कृष्णा के लिए करना है। हमेशा जब गुरु के कहे अनुसार, कृष्णा के अनुसार कार्य करेंगे, तो फिर आसक्ति नहीं होगी। और नहीं तो सब कोई आसक्ति ही है। फिर कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा। किसी को कितना ही बुरा लगे, हम तो कड़वी बात बोलने के लिए। जब तक आपको बस एक ही से आकर्षण नहीं हो, कृष्णा का नाम का अर्थ क्या है? वो जो परम आकर्षक है, आपको उन्हीं से आकर्षण नहीं हो रहा। आपको आकर्षण हो रहा है इस भौतिक संसार से, इन भौतिक कर्मों से, यहाँ के व्यवहारों से। तो हमको आसक्ति तो कृष्णा से होनी चाहिए। हर पल तो कृष्णा के बारे में चिंतन होना चाहिए। नहीं हो रहा तो फिर भौतिक हो आप। अब प्लीज बुरा मत मानिए, देन यू वुड रॉट। तब आप सड़ेंगे यहां पे। ये तो मनुष्य जीवन मिला, फिर भी अच्छा जीवन मिला। अरे रॉट का मतलब समझिए, सही बात है। अरे सब कोई रॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सड़ रहा है कि नहीं सड़ रहा है, ऑनेस्टली बताइए। अभी पंखा बंद कर दीजिए जहां पे भी है, जब तक वहां पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ना हो। अभी पसीने पसीना आकर के रॉट नहीं कर रहे हैं क्या? सड़ नहीं रहा है, अभी शरीर महकेगा नहीं क्या? है, बदबू नहीं देगा? क्या हो रही है? ये शरीर मलमूत्र निकालने वाला शरीर, ये रॉट नहीं हो रहा है। खाना गया, सड़ नहीं रहा है। ये जो बुद्धि है, बुद्धि है, कितनी गलत गलत चीजें सोचता है, रॉट नहीं है। व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? कौन सी चीज है जो इस शरीर में और भौतिक संसार में बहुत अच्छी है? कौन सी चीज है? हमको ये अच्छा लग रहा है, रॉटिंग वर्ल्ड है, सड़ने वाला जगत बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब अच्छा नहीं है, है? अच्छा कृष्णा है? अच्छा राधा रानी महारानी है, अच्छा श्रील प्रभुपाद है? अच्छा उनकी बातें हैं, उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे तो अनासक्त होकर के काम करेंगे। अच्छा प्रेम है, भगवत प्रेम है। तो भगवत प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते, भगवान के प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते जब तक भगवान के लिए काम ना करें। ठीक है? तो कृपया करके सबको ये अनासक्त होकर के कार्य करने का प्रयास कीजिए। आई नो जब आप काम करोगे तो डिफिकल्टी होगी, इसीलिए तो हम हैं, इसीलिए तो जिज्ञासा है, इसीलिए तो प्रश्न उत्तर होता है। तो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई कितना भी जिज्ञासा पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने जीवन को सुधारिए। अगर आपको कुछ बोला गया है तो उसको सुधारिए। आज एक और बात हुई थी, द्वेष करना। तो उस विषय पे भी फिर से बात कर लेंगे, क्योंकि आई नो 5 पीएम वाले लोग भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे। अगर अभी कोई फ्रेश लोग है जिसको कंफ्यूज होता है तो उस पर बात कर लेंगे। ठीक है? मैं भूल जाऊंगा अगर विषय तो मेरे को याद दिला दीजिएगा। कर लेते हैं, सारे विषयों पे बात कर लेते हैं, परंतु मेरा बस एक ही निवेदन है, कृपया करके आप सभी सभी प्रकार के कष्टों से निकलिए। इस क्लास को तो यहीं पे विराम देते हैं, 9 पीएम वाली क्लास में बाकी बातें करते हैं। अब वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, फिर प्रेयर करेंगे, है ना? फिर बट जिनकी जो भी जिज्ञासा रहे प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। देखिए इतना आसान नहीं होता बातों को स्वीकारना, परंतु स्वीकारना ही पड़ेगा। और आप देखो आपके कर्म, आपके फुटप्रिंट्स क्या कर रहे हैं आपके लिए। आपको कितना आप बद्ध बनाते जा रहे हैं, आपको कितना कृष्णा से दूर, प्रेम से दूर, सत्य से दूर, आनंद से दूर लेते जा रहे हैं। आपको कितना इस भौतिक जगत में बांध रहे हैं। आप देखो, ऑनेस्टली देखो, आंख खोल के देखो, सत्य को स्वीकारो। ठीक है? तो भगवान की बातें सुनना, अब देखिए अगर यहाँ पे 10 श्लोक पढ़ लेते तो कितना अच्छा लगता ना। नहीं, उससे अच्छा एक श्लोक पढ़िए, उसको जीवन में लगाइए, जीवन में लगाइए, जीवन उसके अनुसार जीना है। ये जो अनासक्त पड़े हैं, हाँ हम इसको जीवन में लगाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब हम कृष्णा के लिए कार्य करना चाहेंगे, अब हम गुरु के लिए कार्य करना चाहेंगे। अब हम इस भौतिक जगत में कोई काम करेंगे तो गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, अनासक्त होकर के करना है, कृष्णा के लिए करना है। और संघर्ष पाएंगे तो बताएंगे हमको यहाँ पे संघर्ष हो रहा है,
हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे, हमको यहाँ पे चैलेंज आ रहा है, हमारा ये चैलेंज का हमको निवारण चाहिए। ठीक है, जितनी जिज्ञासा है, जितनी है, निकाल के दीजिए, नोट कर लीजिए अभी के लिए। तो 10 बजे पूछ लीजिएगा, ज्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जिज्ञासाएं ना थोड़ी लंबी होती है, छोटे छोटे में आंसर नहीं कर पाएंगे। परंतु जितनी जिज्ञासा है सब पूछिए, पूछते जाइए, बार बार पूछिए, मेरे को बुरा नहीं लगता, परंतु जो सॉल्यूशन देंगे उसको जीवन में लगाइए। ठीक है, हाँ, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, आज ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर गौड़ भक्तिवेदांत बाबा जी भक्तिवेदांत ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामा शरद हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, आई होप किसी की अभी के लिए जिज्ञासा नहीं है ना? कुछ रहेगा तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, परंतु मैं चाहूंगा कि आप 10:15 के आसपास पूछ लें, है ना? आराम से सारी जिज्ञासाओं को उत्तर वहां पे। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहर अभ्रत कालिंदी नीर राजहंसा के लेकर ताहे शोभे कनक कमल तार मध्य हिमा पीठा अष्टदल विशतीता अष्टदल प्रधान नायिका